शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इस रेडियो को 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आपके लिए लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। सामुदायिक रेडियो होने के चलते हेलो हल्द्वानी अपने आसपास के समुदाय यानी कि हल्द्वानी और आसपास के इलाके के सुनने वालों के लिए उनसे जुड़े हुए कई तरह के मुद्दे, उनकी समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लेकर आता रहता है। तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों की जानकारी के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम हम इस रेडियो पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो फिलहाल ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कांडपाल और डॉक्टर मनीषा पंत। ये उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हैं और इनकी जानकारी का जो आज का विषय है वो है शिक्षण कौशल। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। मैं शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा से डॉक्टर मनीषा पंत तथा मेरे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर दिनेश कांडपाल हैं और आज हम शिक्षण कौशलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शिक्षण कौशल जिसके द्वारा आप जब टीचिंग करते हैं तो अपने शिक्षण को किस प्रकार से प्रभावशाली बना सकते हैं, उन कौशलों के बारे में हम चर्चा करेंगे और उनके बारे में जानेंगे ताकि हमारा शिक्षण जो हो वो प्रभावशाली बन सके। तो कौशल क्या होते हैं? कौशल जिसे हम इंग्लिश में स्किल्स कहते हैं या हुनर के नाम से जानते हैं। कौशल का संबंध किसी कार्य को उत्कृष्ट तरीके से निर्धारित समय के अंदर पूर्ण करना है। तो ये बहुत वैल्यूबल है। कौशल क्या है? कौशल है कि किसी भी कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करना। जिस प्रकार से हम क्लास अगर हम पढ़ाते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, जैसे एक पीरियड होता है, एक वादन होता है, तो उसका टाइम जो होता है पर्टिकुलर फिक्स होता है 30 मिनट्स या 45 मिनट्स। तो हमको उसी क्लास में जो भी हम टीचिंग करने जा रहे हैं या जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें ये ध्यान रख करके पढ़ाना है कि हमको उस निर्धारित अवधि में ही हमको ये तय करना है कि हम किस प्रकार से उसको प्रभावशाली बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें कि हम सब लोग दौड़ सकते हैं परंतु किसी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में दौड़ में पदक प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम निर्धारित अथवा कम से कम समय में इसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार कक्षा शिक्षण में प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण कार्य हेतु निर्धारित अवधि अथवा समय दिया जाता है, परंतु समान अवधि होने के बावजूद भी कुछ ही शिक्षक कक्षा पर अपनी अमिट छाप छोड़ पाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको आज तक आपने जितना भी पढ़ा है तो उसमें आपको क्या सारे शिक्षक याद हैं? नहीं, हमें कुछ ही, अगर मैं अपनी बात करूं तो कुछ टीचर ऐसे होंगे जो हमें अभी भी याद हैं कि हाँ उन सर ने हमें ऐसा पढ़ाया था या उन्होंने, उस मैडम ने हमको उस समय ये पढ़ाया था, जो हमें अभी तक उन्होंने अमिट छाप हमारे जीवन में छोड़ी है। तो टीचर तो कई आए लेकिन कुछ ही शिक्षक ऐसे हैं जो इन कौशलों का यूज करके उसको अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना पाते हैं। अगर हम सब याद करें तो मुझे भी कुछ शिक्षकों के नाम याद होते हैं, जबकि हमें प्रत्येक कक्षा में लगभग कई शिक्षकों ने पढ़ाया है, 7 से 8 शिक्षकों ने हमें पढ़ाया होता है। तो अगर हम बीएड टीचिंग की बात करें तो बीएड प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों को इन कौशलों का अभ्यास कराया जाता है। छोटी छोटी पाठ योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षु इन कौशलों का संज्ञान लेते हैं और अपने सह प्रशिक्षकों के समक्ष अभ्यास करते हैं, जिसे सिमुलेशन शिक्षण या ट्रिपल एसटी कहते हैं। अर्थात जब हम माइक्रो टीचिंग कराते हैं बच्चों को तो उनको पाठ योजना के द्वारा हम अलग अलग विषय से संबंधित पाठ योजनाएं तैयार करते हैं तथा एक निर्धारित अवधि पर बच्चों को उसका अभ्यास कराया जाता है, जिसके द्वारा हम उनको शिक्षण कौशलों का ज्ञान प्रदान करते हैं तथा उनको ये सिखाया जाता है कि वो अपना शिक्षण कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें प्रमुख जो शिक्षण कौशल हैं, उनमें जो मुख्य शिक्षण कौशल हैं वो है प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रश्न करने का कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, खोजपूर्ण प्रश्नों का कौशल और उदाहरण या दृष्टांत कौशल भी जिसे हम कहते हैं। उसके साथ ही साथ श्यामपट्ट कौशल, कि श्यामपट्ट कौशल किस तरीके से हमको श्यामपट्ट में लिखना है, या किसी चीज को हम पढ़ा रहे हैं तो प्रस्तावना कौशल, उसका इंट्रोडक्शन किस तरीके का होना चाहिए। तो ये सभी कौशल जो हैं वो टीचिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन कौशलों के बारे में आपको मेरे सहयोगी डॉक्टर दिनेश कांडपाल विस्तृत रूप से बताएंगे। जैसे कि मैम ने आपको बताया कि हम आज कौशलों पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो भी आजकल आप देख रहे होंगे कि
कौशल विकास पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जो स्किल्स हैं, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी छात्र, कोई भी लर्नर्स, अगर उसके अंदर कौशल है, यानी वो स्किल्ड है, तो उसको अपनी आजीविका चलाना बहुत आसान होता है, वो अपनी आजीविका चला सकता है। स्किल का संबंध, जैसे कि मनीषा मैम ने आपको बताया, कि समय के साथ होता है, और जैसे हम कोई निर्धारित समय या कम से कम समय में बहुत अच्छा कार्य कर लेते हैं तो उसको हम स्किल्ड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया भी आपको, और एक उदाहरण से हम समझते हैं कि क्रिकेट में अगर हम क्रिकेट का खेल खेलते हैं तो वहाँ पर एक ओवर में 6 बॉल होती हैं, और उस 6 जो बॉल हैं उनमें अत्यधिक रन बनाने वाला व्यक्ति जो है वो स्किल्ड कहलाता है। तो स्किल्ड का मतलब ये है कि आपको निर्धारित समय में आप अत्यधिक जो अपना आउटपुट दे सकते हैं उसको कौशल कहा जाता है, यानी स्किल कहा जाता है। और कक्षा शिक्षण में शिक्षक को भी एक समय मिलता है, और उस समय, निर्धारित समय में, उसको कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों को जो शिक्षण के उद्देश्य बनाए गए होते हैं और उन उद्देश्यों को पूरा करना होता है। जैसे हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो अचीव किए जाते हैं वो शिक्षण कार्य के दौरान। जब भी हम उद्देश्य बनाते हैं तो उद्देश्य बनाने का अर्थ ये होता है कि हम उन उद्देश्यों को अपने शिक्षण के दौरान प्राप्त करें। अब हम बात करते हैं, जो कौशल की बात हम कर रहे थे कि शिक्षण कौशल, वैसे पहले जमाने में ये कहा जाता था कि जो शिक्षक होते हैं वो जन्मजात होते हैं, परंतु आज के जो हमारे तकनीकी का समय है, हम शिक्षक जो है हम डेवलप करते हैं, उनका विकास करते हैं, और बीएड की कक्षाएं होती है या डीएलएड की कक्षाएं हैं, या जो और भी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय है जहाँ पर शिक्षकों को तैयार किया जाता है, तो वहाँ पर उनमें कौशलों का विकास किया जाता है, और उन कौशलों के माध्यम से वो एक अच्छे शिक्षक के रूप में आगे अपना जीवन निर्वाह करते हैं और समाज को भी आगे की ओर ले जाते हैं। तो इनमें जो प्रमुख कौशल मनीषा मैम ने बताया आपको अभी, उसमें प्रस्तावना कौशल यानी स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन, स्किल ऑफ इलिस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, और स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग यानी कि श्यामपट कार्य। ये इतने जो स्किल हैं, ये शिक्षण के दौरान हमें सभी इन कौशलों का प्रयोग करना होता है। और क्योंकि बहुत सारे स्किल हैं, हम इसको आज पूरा नहीं कर पाएंगे, तो हम आगे चरणों में प्रत्येक जो कौशल को आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। एक ब्रीफ हम इस पर कर लेते हैं कि जो प्रस्तावना कौशल होते हैं, जब शिक्षक कक्षा में जाता है तो वो ये जानने का प्रयत्न करता है कि विद्यार्थियों को जो आज पढ़ाना है उसके बारे में कुछ समझ है या नहीं। तो उस समझ को जानने के लिए शिक्षक क्या करता है कि उनसे कुछ प्रश्न करता है, और वो प्रश्न जो होते हैं वो बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। और पूर्व ज्ञान को अगर उनको ये पता चलता है कि इससे पहले का जो ज्ञान है अगर विद्यार्थियों को आता है, तो उनको आगे का जो आज का जो पाठ तैयार किया गया है, जो पाठ योजना बनाई गई है, उसको उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इसलिए इस स्किल का प्रयोग वहां पर किया जाता है, जिसको हम प्रस्तावना कौशल कहते हैं। उसके बाद है व्याख्यान कौशल, यानी जब शिक्षक अपने तैयार किए गए पाठ को उसकी व्याख्या करता है तो उसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करना है बच्चों को, उनको उनके अंदर रुचि बनाए रखनी है, तो इन सब बातों को ध्यान रखने के लिए हमें व्याख्यान कौशल का प्रयोग करते हैं। फिर है प्रश्न करने का कौशल, यानी प्रश्न पूछना भी एक कौशल है, और ये प्रश्न जो जितना कौशलपूर्ण तरीके से पूछा जाएगा, विद्यार्थी उसमें उतना ही अपनी रुचि दिखाएंगे और उस प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए प्रश्न पूछना भी क्या है, एक कौशल के अंतर्गत आता है। फिर आता है आपका स्टिमुलस वेरिएशन, यानी उद्दीपन परिवर्तन कौशल। क्योंकि कक्षा में शिक्षक को एक रोल मॉडल की तरह काम करना होता है, उसको ऐसा नहीं कि वो एक ही प्रवाह में बोलता रहेगा, तो हो सकता है बच्चों को ध्यान जो है कहीं और भटक जाए। तो शिक्षक को क्या करना पड़ता है कि शिक्षण के दौरान अपने हाव भाव, अपने जेस्टर्स को बदलते रहना पड़ता है, अपनी जो उसकी आवाज है उसको भी बदलना पड़ता है, पिच को बदलना पड़ता है। कई बार कुछ बीच में ऐसा बातें बोलनी पड़ती है जिससे बच्चों को ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो, यानी कि अपने जो उद्दीपन है उसको बार बार परिवर्तन करना पड़ता है। कभी बच्चे को क्रोध दिखाना पड़ता है कि वो अगर शोर कर रहे हैं तो उनको शांत कराना पड़ता है, कभी उनको हंसाना पड़ता है, कभी उनको अपने शिक्षण की ओर ले जाना पड़ता है। इस जो कौशल है इसको स्टिमुलस वेरिएशन यानी उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। अगला कौशल जो है वो है प्रोबिंग क्वेश्चनिंग, खोजपूर्ण प्रश्नों का कौशल। ये बहुत महत्वपूर्ण कौशल है जो कक्षा शिक्षण के दौरान किया जाता है या इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि बच्चों से प्रश्नों के उत्तर स्वयं निकलवाना ही जो है वो खोजपूर्ण प्रश्नों का कौशल कहलाता है। क्योंकि जब आप बच्चे से प्रश्न पूछते हैं तो बच्चा पहले तो उसको कहता है कि मुझे नहीं आता है, और धीरे धीरे शिक्षक उससे ऐसे प्रश्न करता है कि जिससे वो उत्तर के पास पहुंच जाता है। तो इस प्रकार के कौशल को हम
प्रोबिंग क्वेश्चनिंग कहते हैं या खोजपूर्ण प्रश्नों का कौशल कहते हैं। फिर जो अगला कौशल है वो है इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, यानी कि अगर आप किसी बच्चे से कोई प्रश्न पूछते हैं और बच्चा उस प्रश्न का उत्तर देता है और आप उससे कहते हैं कि मुझे इसका एक उदाहरण बता दो, और अगर विद्यार्थी उस प्रश्न का उत्तर एक उदाहरण सहित बता देता है तो इसका मतलब उसको समझ में आ गया है। तो इसी प्रकार शिक्षण के दौरान अगर शिक्षक बच्चों को ऐसे उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत करता है कि जो उनको लगता है कि वो हमारे आसपास के ही हैं या हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार के कौशल को हम क्या कहते हैं, इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल कहते हैं। अब जो आखिरी कौशल जो प्रमुख कौशलों में है वो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग, यानी कि हम जब श्यामपट्ट में लिखते हैं तो श्यामपट्ट में लिखना भी एक कौशल है। और क्योंकि कक्षा में शिक्षक को किस प्रकार श्यामपट्ट के आगे खड़े होना है, कैसे उसको चौक या मार्कर पकड़ना है और किस एंगल में खड़े होना है, कैसे लिखना है, ये सब जो आते हैं ये श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो एक कुछ प्रमुख कौशल थे इनका हमने आज आपको संक्षेप में बताया है, और अगले चरणों में हम इनको आपको विस्तृत रूप में कौशलों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।